एक लंबे समय पहले नागपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में विकास और प्रसन्ना नामक पति पत्नी रहते थे। विकास पालकी को अच्छे से सजा के उन्हें किराए पे देता था। उसके पास मौजूद सारे पालकियों में से एक बहुत पुराना था और वो दिखने में उन सारी पालकियों से अधिक सुंदर था। इसीलिए सभी उसी पालकी को ज्यादातर किराए पे लेते थे। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है। सुनिए, कल सुबह के लिए मुझे एक पालकी किराए चाहिए। आपके पास मौजूद पालकियों को जरा दिखाइएगा। जरूर। और तब वो उसके पास मौजूद सारी पालकियों को दिखाता है। इनमें से आप अपनी मनपसंद पालकी को चुन लीजिए और मैं उसे कल सुबह आपके आने के समय तक सजा के रख दूंगा। और उस आदमी को विकास के सारे पालकियों में वो पुराना वाला ही पसंद आने पर उसे ही सजाने के लिए कह के चला जाता है। उससे विकास उस पुराने पालकी को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाता है। देर रात हो गई है, कल सुबह वो आदमी इस पालकी को लेने आएगा, इसे यही रखना बेहतर होगा। ये फैसला करके उस पालकी को वही छोड़कर देर होने पर वो उसके घर जाकर सो जाता है। उसी रात को एक भयानक भूत उसी गांव में घूम रही थी। उसे बीच रास्ते में एक सुंदर सजा हुआ पालकी दिखता है। उसे देख वो वही रुक जाती है। ये पालकी दिखने में कितना सुंदर है, मुझे एक बार इस पे चढ़ के सारा गांव घूमना है। ये सोचकर वो उस पालकी के पास जाकर उसमें बैठती है। तुरंत ही वो पालकी हवा में उड़ने लगती है और ऐसे वो भूत उस पालकी में सारा गांव घूमती है। ऐसे इस पालकी में सारा गांव घूमने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब से मैं हर रोज पालकी में सारा गांव घूमूंगी। ये फैसला करके वो सुबह होने के कारण पालकी को विकास के घर के पास छोड़ के वहाँ से चले जाती है। सुबह जब विकास पालकी को देखने जाता है तो उसे वहाँ ना होते देख हैरान हो जाता है। अरे, कल रात को मैंने पालकी को यहीं पे सजा के रखा, अब वो कहाँ गया? ये सोच के वो चारों ओर ढूंढता है और पालकी को कहीं और रखे हुए देख वो चौंक जाता है। मैंने तो कल रात उसे वहाँ रखा था, यहाँ कैसे आ गया? इस सोच में पड़ जाता है। चलो, पालकी तो मिल गया ना। ये सोचकर वो वापस उसके घर के अंदर चला जाता है। पर वो भूत हर रोज रात के समय में उस पालकी में बैठ के उसके मनपसंद जगह जाती थी और सुबह होते ही उस पालकी को विकास के घर के बाहर छोड़कर चले जाती। विकास को हर एक दिन वो पालकी एक नई जगह पे दिखने पर वो आश्चर्यचकित होता है। हर रोज सुबह ये पालकी मुझे अलग जगहों पे क्यों मिल रही है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे जानना ही होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, आज रात मैं सोए बिना उस पालकी पे नजर रखूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि इस सब के पीछे कौन है। और उसके फैसले के मुताबिक ही वो सोए बिना उस पालकी को देखते रहता है। इतने में हर रोज की तरह ही वो भूत उस पालकी के पास आकर उसमें बैठती है। उसके बैठने के तुरंत बाद वो हवा में उड़ने लगता है। विकास ये सब देख दंग रह जाता है। कल सारे गांव वालों के सामने इस भूत के बारे में बता के इससे छुटकारा पाना होगा। ये फैसला करके वो सोने जाता है। सुबह पालकी को उसके घर के सामने देख चौंक जाता है और इतने में संदीप नामक एक आदमी उसके पास आता है। भाई साहब, क्या ये पालकी मुझे आज के लिए किराए पे मिलेगा? सभी ज्यादातर इसी पालकी को किराए पे लेते हैं और अब अगर मैं इनको उस भूत के बारे में बता दूंगा तो मुझसे ये पालकी क्या और कोई पालकी को किराए पे लेने से डर जाएंगे। ठीक है, आप इसे रात में आकर ले सकते हैं। ऐसे कहने पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वैसे भी वो भूत हर रोज पालकी को ले जा रही है और किसी को कोई चोट नहीं पहुँचा रही है, तो फिलहाल उसके बारे में किसी को ना बताना ही बेहतर होगा। ये सोचकर वो रात के लिए उस पालकी को सजा के तैयार रखता है। इस सब से बेखबर संदीप रात होने पर विकास के द्वारा सजा के तैयार रखे पालकी को लेके जाता है और उसके बाद दुल्हन को उस पालकी में बिठा के सभी मंडप की ओर ले जा रहे थे। जब वो भूत हर रोज की तरह ही उस रात भी पालकी की ओर जा रही थी तो रास्ते में उसे वो पालकी दिखने पर वहीं रुक जाती है। अरे, मेरा मनपसंद पालकी यहाँ क्या कर रहा है? वैसे मुझे क्या डर है, मैं उसी में बैठूंगी। और ऐसे वो उस पालकी के पास जाती है। पालकी की ओर एक भयानक भूत को आते हुए देख सभी हैरान हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, भूत, बाप रे भूत! और उस पालकी को वहीं छोड़ के वहाँ से भाग चलते हैं। दुल्हन पालकी के अंदर बैठे रहने के कारण उसे कुछ नहीं दिखता है। हाँ, ये क्या, सभी जोर से भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? और जब वो पालकी से बाहर झांकती है तो एक भूत को उसकी आंखों के सामने देख वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। सभी के वहाँ से चले जाने पर
वो भूत उस पालकी में बैठती है और उड़ने लगती है। ये देख सभी चौंक जाते हैं। अरे रे, वो भूत उस पालकी के साथ ही दुल्हन को भी ले जा रही है। अरे हाँ, दुल्हन तो पालकी में ही रह गई, अब शादी कैसे होगी? ऐसे सोचकर सभी उस पालकी का पीछा करते हैं। ऐसे सारी रात वो लोग उस पालकी का पीछा करते रहते हैं। जब सुबह होता है तो वो भूत उस पालकी को विकास के घर के पास छोड़कर चले जाती है। जब सुबह वो पालकी विकास के घर के बाहर रुकती है तो सभी उसके पास जाकर देखते हैं। उसमें दुल्हन को सही सलामत देख वो बहुत खुश होते हैं। भगवान का शुक्र है, शादी तो रुक गया, मगर दुल्हन को तो कुछ नहीं हुआ। वो भूत सिर्फ इस पालकी के लिए कल रात आई होगी। वैसे इस पालकी को लाया कहाँ से? मैंने इस पालकी को इसी आदमी के घर से किराए ले आया। तो फिर चलो उस आदमी से पालकी के बारे में पूछते हैं। और सभी विकास के घर जाते हैं। विकास, विकास, अरे क्या हुआ? तुम सब इतनी सुबह मेरे घर क्यों आए हो? तुम्हारे पालकी के कारण ही होने वाली शादी भी रुक गई। और ऐसे गुस्से में उसको सब कुछ बताते हैं। मुझे माफ कीजिए, मुझे उस भूत के बारे में पता होने के बावजूद मैंने फैसला किया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे डर था कि कोई उसके बाद मुझसे पालकी किराए पे नहीं लेगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं सब सच बता देता। हमारी बेटी को कोई चोट नहीं पहुंचा और सिर्फ शादी नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें हम छोड़ देंगे। अब आगे से उस पालकी को किराए पे मत दो। ये कह के सभी वहाँ से चले जाते हैं। पहली बार ऐसी गलती होने के कारण उन्होंने मुझे माफ कर दिया। आइंदा ऐसी घटनाओं को होने से रोकना है तो उस पालकी को नष्ट कर देना ही बेहतर होगा। हाँ, और उसी गुस्से में वो पालकी को भागों में अलग करके उन सबको गांव के सरहदों में फेंक देता है। हर रोज की तरह उस रात भी वो भूत उस पालकी पे चढ़ने के विकास के घर के पास आती है, पर आसपास में कहीं भी पालकी ना दिखने के कारण पूरा गांव ढूंढती है, लेकिन पालकी नहीं दिखता है। और तब वो भूत वहाँ से चली जाती है और वापस कभी नहीं आती है। उस भूत के पास न आने के कारण विकास बाकी पालकियों को किराए पे देते हुए खुशी से जीता है।